तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, एक बंदा कुछ खराब पिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकर जा रहा था और तभी वहाँ पर किनली आकर उससे वो सारे पिल ले लिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रात में किनली को उसके घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनली अपने मिस्टीरियस एस्ट्रोइड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पिलों को प्यूरिफाई कर रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है, दरअसल ये वो नए पिल है जिसके बारे में पहले बताया जा रहा था। मुझे लगता है कि ये सभी पिल नानजियांग के लिए ही बनाया गया था। ये दूसरों के लिए तो बेकार पिल है, लेकिन मेरे लिए खजाने से कम नहीं है। जब तक मेरे पास मिस्टीरियस एस्ट्रोलाइफ है तब तक मैं इसे इन्फिनिट टाइम के लिए प्यूरिफाई कर सकता हूँ और इस तरीके से मैं अपने कल्टिवेशन को भी जारी रख सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है और उसको बोलता है, ब्रदर किन, क्या तुम अंदर हो? मास्टर जू ने कहा कि तुम पिल पवेलियन में जाओ। किनली बोलता है, हाँ ठीक है, और अपने मन में बोलता है आखिरकार इस वक्त सिचुएशन क्या है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर जू के पास पहुंच जाता है और मास्टर जू उसे अपने अंदर बुलाता है। लेकिन जब किनली दरवाजा खोलता है और एल्डर जू को देखकर बोलता है, ये आखिरकार ये आदमी कौन है? एल्डर जू किनली से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम ही किनली है? तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मेरे सवालों का जवाब दो। किनली बोलता है, हाँ एल्डर, मैं ही किनली हूँ। वो एल्डर किनली से पूछता है, क्या तुम लूज कल्टिवेटर हो? आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? किनली बोलता है, मैं यांग माउंटेन से हूँ। एल्डर पूछता है, क्या तुम्हारा कोई फैमिली है? किनली बोलता है, नहीं, आज से 20 साल पहले भूखमरी की वजह से मेरे गांव के सभी लोग भूखे रहते रहते मर गए। एल्डर पूछता है, अगर तुम एक लूज कल्टिवेटर हो तो फिर तुम्हें तुम्हारा स्किल किससे विरासत में मिली है? किनली बोलता है, ये मुझे एक ओल्ड ताओइस्ट मॉन्क से मिला जिसका नाम मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे कुछ स्क्रॉल दिया और इस तरीके से मैं एक कल्टिवेटर बन गया। और तभी वो एल्डर एक स्क्रॉल को देखने लगता है, जिसे देखकर किनली थोड़ा घबराते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार उस स्क्रॉल के अंदर क्या है? क्या इसमें मेरे बारे में जानकारी हो सकता है? अरे नहीं, न्यूटन माउंटेन पर माचन के साथ ड्यूएल के समय मैंने अपने असली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। क्या मेरे आइडेंटिटी एक्सपोज हो गया है? इस इंसान का कल्टिवेशन बेस कम से कम डानियांग रियलम के मिडिल स्टेज पर है। मेरे पास उसके साथ डील करने का कोई भी मौका नहीं है, लेकिन आखिरकार मैं इससे कैसे बच कर निकलूं? इस जगह पर उसके जैसे और भी 8 दूसरे कल्टिवेटर हैं और इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ बिना पता चले यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ? ये सोचते हुए किनली बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और तभी वो एल्डर किनली को बोलता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही किनली बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर उस एल्डर को ग्रीट करते हुए यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उस स्क्रॉल को देखते हुए अपने मन में बोलता है, फोटो में दिख रहा आदमी वो नहीं है और वो भट्टा भी नहीं दिखाई देता। शायद हेडमास्टर का भाई कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। हमें किनली के उस फोटो को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा भद्दा दिखाई दे रहा है। वो एल्डर आगे बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि किन फैमिली का वो बच्चा कितना ज्यादा बहादुर है, लेकिन वो कम से कम हमारे नाक के नीचे आकर दौड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा। हमें किनली को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर वहीं पे खड़े खड़े सोचता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा करीब था, लगभग मैं आज यहाँ पर बेनकाब हो ही गया था। पता नहीं है कि आखिरकार उन्होंने मुझे पहचान क्यों नहीं पाया। चलो भूल जाओ, अभी मेरे जीतने की संभावना को बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके ताकतवर बनने की जरूरत है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा किनली को बोलता है, ब्रदर किन, क्या एस्केप के अंदर आने की बारी तुम्हारी है? किनली बोलता है, हाँ, आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ सीनियर ब्रदर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनली उस केव के अंदर आ चुका है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है, यह है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर केव। मैंने सुना है कि इस जगह पर कुछ लो लेवल के टेक्निके हैं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कल्टिवेटरों के लिए हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं। और तभी वहाँ पर किनली को एक बुक मिलता है जिसका नाम था बुक ऑफ मंत्रास। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कहानियों के हिसाब से एंशिएंट टाइम में मंत्रास को इमोर्टलों के द्वारा छोड़ा गया है और इनके हर एक सिंबल में इनफाइनाइट पावर है और इनके शब्द ऐसा है कि मॉर्टल लोग इसके एसेंस को समझ सके। रिस्ट्रिक्शन कई सालों से कल्टिवेशन के दुनिया में चला आ रहा था और ये इसी मंत्रा से इवॉल्व हुआ है। जब तक मंत्रा को आसानी से समझा जा सकता है तब तक तुम स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके सिंबल को क्रिएट कर सकते हो और हद से ज्यादा डिवाइन पावर को जनरेट कर सकते हो। लगभग सभी रिस्ट्रिक्शन एक ही सोर्स से आता है और इजियन स्काई सेट नेचुरली इंस्क्रिप्शन नहीं है। किनली उस किताब को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, हे भगवान,
बार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस केव के अंदर इस तरह के किताब हो सकता है। यहाँ के लोग तो सब के सब अंधे हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस किताब को देखने के बाद किनले अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। इस किताब के साथ किनले को एजियन स्काईसेट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से डरना नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो इसे सीखने के लिए अच्छे से अपना समय ले सकता है। और इसलिए किनले दिन के दौरान पिल पवेलियन में आकर मदद करता है और रात में वो खराब पिलों को प्यूरिफाई करता है और बुक ऑफ मंत्रा को स्टडी करता है। इसी तरह 2 महीनों से थोड़ा ज्यादा समय बीत गया और एक दिन एक बहुत ही अच्छा खबर उसके कानों तक पहुंचा। किसी ने एल्डर नानजियांग को देखा। वो आधे महीने पहले टियानी पीक अपने रेसिडेंट पर लौट आया। हमें किनले को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसने मंत्रा के सिंबल को बनाया हुआ है और वो बोलता है इस बार बुक ऑफ मंत्रा के साथ एजियन स्काईसेट के सभी रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए बेकार हैं। अब और देर करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो मंत्रों का इस्तेमाल करके उस सिंबल को तोड़ देता है, जिसके वजह से वहाँ के सभी रिस्ट्रिक्शन हट जाता है। और ये देखने के बाद किनले काफी ज्यादा खुश होने लगता है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें नानजियांग को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे को बोलता है ब्रदर नान यू, इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? इस तस्वीर को बियांजिंग में किसी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा होता है जो कि किनले के फोटो लेकर उसको ढूंढ रहा था। वो बोलता है मैंने उन सभी को अच्छे से चेक किया है, लेकिन उनमें से कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। जूनियर ब्रदर के जख्म अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। और आखिरकार एवलिन केव के अंदर क्या दिक्कत था? तुम वहाँ से वापस क्यों आ गए? नानजियांग बोलता है इन दिनों मैं सिर्फ लगातार बैठे बैठे अपने जख्मों को ठीक कर रहा था। इस तरीके से मेरा बॉडी जंग लग रहा है और अगर मैं इधर उधर नहीं टहलूंगा तो फिर मुझे डर है कि मैं तलवार चलाना भी भूल जाऊंगा। नान यू बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं किसी को तुम्हारे पास कुछ पिल देकर भेजूंगा। नानजियांग बोलता है मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि आपको मुझसे मिलने के लिए इतना दूर तक आना पड़ा। नान यू बोलता है हम सभी एक ही सेट के हैं और इसीलिए हम सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये जख्म पूरी तरीके से कब ठीक होगा और मुझे डर है कि वो किन फैमिली का बच्चा किसी भी वक्त कहीं से भी हमला कर सकता है, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलने के बाद नानी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि आने के बाद नानजियांग से पूछता है क्या तुम नानजियांग हो? हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि किनले होता है। नानजियांग किनले को देखकर उससे पूछता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को यहाँ पर आने की? किनले बोलता है तुम इतने लंबे समय से मुझे ढूंढ रहे हो, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। नानजियांग बोलता है तुम तो किनले हो, नामुमकिन। आखिरकार गार्डियन रिस्ट्रिक्शन ने कोई भी वार्निंग इशू क्यों नहीं किया और जब सीनियर ब्रदर नानू यहाँ से चले गए तब भी वो तुम पर ध्यान नहीं दिया। किनले बोलता है बेवकूफ, आखिरकार कौन इतना पागल होगा जो तुम दोनों से एक साथ लड़ना चाहेगा? ये बोलते हुए किनले अपने शॉट को बाहर निकालने लगता है और आके बोलता है नानजियांग तुमने मेरे किन फैमिली को मार डाला, आज मैं तुम्हारे साथ इस हिसाब को बराबर करने जा रहा हूँ। किनले के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।